नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने का सोच रहे हैं जिसका नाम एमबीए है, तो आज मैं आपको मध्य प्रदेश के अंदर जो एमबीए के कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन कैसे होता है उसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एमबीए कोर्स में एडमिशन के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमपी के बच्चों के लिए, अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। एमपीडीटी की एक काउंसलिंग होती है, इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, स्कॉलरशिप की जानकारी, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ओबीसी वाले बच्चों के लिए कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, एसटी एससी वाले बच्चों के लिए कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर एमबीए कोर्स में। साथ ही साथ जानने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट्स होता है, इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में जानेंगे और सीट अलॉटमेंट रेशियो के बारे में भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन बच्चों ने सीमेट का एग्जाम नहीं दे रखा है और डायरेक्ट जो है एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में, इसकी भी जानकारी आज आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए समझते हैं आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं एमबीए कोर्स से जुड़े हुए और उसकी काउंसलिंग से जुड़े हुए सभी क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आपको 2 कैटेगरी के कॉलेज देखने को मिलेंगे एमबीए कोर्स के लिए, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज और एक प्राइवेट कॉलेज। मैं यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो कॉलेजेस हैं बेसिकली जैसे कि डीएवीवी से मान्यता प्राप्त है। इंदौर में अगर आप देखेंगे तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, तो इससे एफिलिएटेड कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। भोपाल में आरजीपीवी से एफिलिएटेड कॉलेज देखने को मिलेंगे। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज जो है बहुत ही कम है। अराउंड आपको 13 के अराउंड गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे। जिसमें अगर हम बात करें जैसे कि टॉप 5-6 कॉलेज की बात करें तो इंदौर का जैसे कि डीएवीवी कैंपस का आईएमएस है, काफी फेमस कॉलेज है। इसके अलावा डबल आईपीएस कॉलेज है, एसजीएसआईटीएस कॉलेज है, एमआईटीएस कॉलेज है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज है और भोपाल का एक कॉलेज है। तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनमें एडमिशन बेसिकली आपको सीमेट एग्जाम के थ्रू मिलने वाला है, जो एनटीए हर साल कंडक्ट कराती है। और भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। और अगर हम बात करें जैसे कि प्राइवेट कॉलेज, तो अराउंड आपको 251 प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें कुछ फेमस कॉलेज जैसे कि प्रेस्टीज कॉलेज का आपने नाम सुना होगा इंदौर का, एलन सिटी भोपाल है, आईपीएस कॉलेज है। तो ऐसे अराउंड 20 से 25 कॉलेज अच्छे कॉलेज माने जाते हैं। अच्छे कॉलेज मतलब जहां पर आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती है कॉलेज के अंदर एमबीए प्रोग्राम में, वो सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, फाइनल ईयर में जाएंगे, तो आपको जो है प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कहीं ना कहीं प्लेसमेंट आपका हो जाएगा अच्छी कंपनी में। तो ये अच्छे कॉलेज की बेसिकली एक तरीके से कैटेगरी होती है। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, मतलब टीचर हूँ। ना तो मैं कोई काउंसलर हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। मैं खुद एक शिक्षक हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी ऑलमोस्ट फिनिश चल रहा है मेरा। और एमपीडीटी और जोसा की काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं वीडियो देता रहता हूँ। तो इसलिए इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है कॉलेज के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जो भी आपकी क्वेरी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। 1 दिन बाद दूं, 2 दिन बाद दूं, लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं कॉल भी करता हूँ। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो एमपीडीटी काउंसलिंग होने वाली है एमबीए कोर्स में एडमिशन के लिए, इसके रिगार्डिंग आपको ए टू जेड अपडेट मिलने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी काउंसलिंग है, उसके रिगार्डिंग कॉलेज के रिव्यू, यूनिवर्सिटीज के रिव्यू, फीस स्ट्रक्चर की जानकारी, स्कॉलरशिप की जानकारी, प्लेसमेंट की जानकारी। तो ऐसे तमाम आपको जो है इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो इससे आप जुड़ जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और काउंसलिंग के बाद भी मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपके कोर्स से जुड़ी हुई, कैसे अच्छे जॉब के लिए आप तैयारी करें, कैसे अच्छा एक रिज्यूम बनाएं, तमाम चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो समझते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एमबीए कोर्स में एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश के कॉलेज में। तो देखिए, सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, 3-4 का या 4 साल का आपके पास ग्रेजुएशन है, जो भी है आपके पास, बीटेक से लेके नॉन टेक्निकल कोर्सेज जैसे कि बीकॉम बीबीए कर रखा है आपने किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपके पास मिनिमम 50% होना चाहिए। मतलब जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए, और जो अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई करना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ये 50% है क्या? देखिए, एमपीडीटी की जो काउंसलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 50% होना कंपलसरी है ना। 50% पे ऐसा नहीं कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या टॉप का कॉलेज मिल जाएगा। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
एडमिशन के लिए। इसके अलावा 45% जो है अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनके पास मूल निवासी सर्टिफिकेट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब 45% पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसके अलावा सीमेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है हर साल, जिसे एनटीए कंडक्ट कराता है, तो ये एग्जाम जो है इसका जो स्कोर है जिन बच्चों ने दे रखा है उसके बेस पे जो है प्रायोरिटी फर्स्ट होती है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए, जैसे कि डीएवीवी जो है, आईएमएस या और भी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन चाहिए, या जो टॉप के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज भी हैं जैसे कि प्रेस्टीज की अगर हम बात करें, तो उन सब में एडमिशन के लिए आपको सीमेट का स्कोर लगने वाला है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखें, मतलब प्राइवेट कॉलेजों में भी आपको सीमेट के थ्रू मिलेगा, और बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पर भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है किसी कॉलेज में, आप गए और आपका एडमिशन हो गया। कॉलेज में जैसे कि जो फॉर्म फिल करवाते हैं और जो आप बाहर से भी फॉर्म फिल करते हो, तो एक पूरी प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर के बारे में समझते हैं। तो जैसे कि आपके पास यूजी की डिग्री है, मतलब आपने ग्रेजुएशन की, आपके पास डिग्री है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनने सीमेट एग्जाम दे रखा है, नहीं भी दे रखा है, तब भी आपको एडमिशन मिलेगा। उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद जो है आप एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग, जिसे हम डीईटी की काउंसलिंग भी बोलते हैं, जिसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास ये सभी चीजें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर रखा है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा इस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। सिर्फ सीमेट के स्कोर के बेस पे आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो करना क्या है, एमपीडीटी की एक काउंसलिंग होती है हर साल, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस काउंसलिंग को कंडक्ट कराता है। एमपीडीटी अगर आप गूगल पर डालेंगे तो इसकी अपनी एक वेबसाइट है, और बेसिकली ये जो काउंसलिंग है ये 3 राउंड में होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। अराउंड 1 से 1.5 महीने ये काउंसलिंग चलती है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, फर्स्ट राउंड सिर्फ सीमेट वालों के लिए होती है। जिन बच्चों ने सीमेट का एग्जाम दे रखा है वही स्टूडेंट जो है फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉट कर पाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में सीट अलॉट कर पाते हैं। सेकेंड राउंड में दोनों के लिए विंडो ओपन हो जाती है, सीमेट से भी मिलेगा और ग्रेजुएशन के बेस पे भी मिलेगा, लेकिन सीमेट वाले को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तो सीमेट से ही होता है। प्राइवेट कॉलेज के लिए बेसिकली यहाँ पे ये ओपन होता है कि ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पे सीट अलॉट कर दें। और सीएलसी राउंड, जिसका नाम पूरा नाम कॉलेज लेवल काउंसलिंग है, तो इसमें भी सीमेट और आपकी ग्रेजुएशन के परसेंटेज बेस पर मिलने वाला है। तो अब होगा क्या इसके बाद, देखिए जो फर्स्ट राउंड है आपका, जैसे कि ये फर्स्ट राउंड है, 10-15 दिन चलने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, वहाँ पे आपको एक आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना रहेगी, जैसे कि मिनिमम आपको 10 कॉलेज डालना है, मैक्सिमम आप कितने भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरी लिस्ट बनाना होती है। और उसके बाद वहाँ पे आपको एमपीडीटी को चार्जेस देना पड़ते हैं 1500 के अराउंड। फिर इसके अलावा आपकी एक मेरिट लिस्ट आती है सीमेट के स्कोर बेस पे और यूजी जो आपका परसेंटेज है उसके बेस पे। और फिर आपको अगर जैसे कॉलेज मिल जाता है तो एक लेटर होता है, अलॉटमेंट लेटर, उसमें सभी चीज़ें ऑनलाइन ही देखते हैं आप, मतलब आपके पासवर्ड आईडी डाल के। और इसके बाद जो है आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होती है। अगर आपको आपके मनपसंद कॉलेज मिल गया है, आप चाह रहे हैं कि इसमें एडमिशन लेना है, तो आप रिपोर्टिंग कर दें, फीस जमा कर दें, डॉक्यूमेंट जमा कर दें। नहीं मिला है तो आप सेकंड राउंड के लिए जा सकते हैं या सीएलसी राउंड के लिए जा सकते हैं। तो पूरा ये प्रोसेस होती है, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको सेपरेट वीडियो भी दूंगा आने वाले टाइम में। एमपीडीटी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको एमबीए कोर्स में सेपरेट वीडियो मिलने वाला है फुल डिटेल में, तो प्लीज जुड़ जाइए इस यूट्यूब चैनल से। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो जैसे कि जिन बच्चों ने सीमेट का एग्जाम दे रखा है तो इसका स्कोर कार्ड आपको लगेगा, 10th 12th की मार्कशीट लगती है। 10th की मार्कशीट बेसिकली आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके वेरिफिकेशन के लगती है, और 12th की मार्कशीट आपका जो है बेसिकली उसमें रोल नंबर इसके जो है आपको उसमें डालना होंगे एमपीडीटी की काउंसलिंग में। इसका स्कोर कार्ड डालना होगा, जैसे ही आप जैसे कि एमपी सीमेट का आप जो रोल नंबर है डालेंगे तो पूरी डिटेल वहाँ पे आ जाती है। ग्रेजुएशन आपने जो भी कर रखा है उसके परसेंटेज लगने वाले हैं। अगर आप एमपी के हैं तो एमपी का मूल निवासी, जिसे हम बेसिकली एमपी का डोमिसाइल बोलते हैं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, समग्र आईडी, टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल लगने वाले हैं। ये 12th के नहीं लगेंगे, आपको ग्रेजुएशन के लगने हैं, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, और जब आप रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेज में तो अलॉटमेंट लेटर आप एमपीडीटी काउंसलिंग से डाउनलोड करके जाएंगे काउंसलिंग के बाद, है ना। तो ये सभी और भी 2-4 डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, तो इनको आप पहले से ही रेडी करके रख लें ताकि आपको आगे दिक्कत ना जाए। टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल जमा करनी होती है, फोटो ओरिजिनल जमा करना होता है, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फोटोकॉपी लगती है, 2 सेट 3 सेट फोटोकॉपी आपको जमा करनी होगी। और इसमें जो है कुछ चीजें आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे भी
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होंगे जो एमपी के बच्चे हैं। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ आपको जैसे कि 10th-12th की मार्कशीट लगने वाली है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड, फोटो, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की जानकारी, तो देखिए अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको मध्य प्रदेश के अंदर कैटेगरी की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप ओबीसी के हैं, एससी एसटी के हैं तो यहाँ पे नहीं मिलेगी। हर एक स्टेट जो है अलग अलग स्कॉलरशिप देती है, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है कैटेगरी की वो आपके स्टेट में मिलेगी। हाँ, कोई अदर स्कॉलरशिप है अगर आपकी जो गवर्नमेंट दे रही है अदर स्टेट में, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं और कॉलेज वाले आपको डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोवाइड करा देंगे। बाकी जो एमपी के बच्चे हैं उनके लिए जो कैटेगरी स्कॉलरशिप है वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको अराउंड एमबीए कोर्स में 35,000 से लेकर 38,000 के अराउंड जो है स्कॉलरशिप आती है। इसमें वेरिएशन हो सकता है। एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 60,000 से लेकर 65,000 तक स्कॉलरशिप आती है। इसमें एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं इनको आवास का अलग मिलता है, रहने का। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और उसके लिए भी प्रॉपर सभी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अप्लाई करना होता है। तो ये स्कॉलरशिप यूं ही नहीं आ जाती कि आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और स्कॉलरशिप आ गई। इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब आपका सब प्रोसेस हो जाएगा, कॉलेज में एडमिशन डन हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में ही जो है आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा एमपी टास्क के थ्रू, और उसमें आपको एमपी डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट्स, ऐसी तमाम चीज़ें लगने वाली हैं। तो अप्लाई करने के बाद फिर आपके ही अकाउंट में, वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भी देना होता है, आप ही के खाते में जो है स्कॉलरशिप आती है। इसको 6 महीने या 1 साल तक लग जाता है स्टार्टिंग में, है ना? और उसके बाद फिर रेगुलर स्कॉलरशिप आने लगती है। बेसिकली ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब हर स्टेट के गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कब स्कॉलरशिप रिलीज करना है, कितनी करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में। तो देखिए ईडब्ल्यूएस और जो टीएफडब्ल्यू सीट है ये भी मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, डोमिसाइल जिनके पास है, उन्हीं को मिलने वाली है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर हम बात करें तो 1 साल के लिए बनता है। जैसे कि जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं और जिनके फादर की इनकम 8 लाख के नीचे होती है, आसानी से जो है अपने नियरेस्ट सेंटर जाके जो है, जो भी जहाँ भी आप पता कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके आप ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिसमें आपको 10% सीटें एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाती हैं किसी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, है ना? तो किसी कॉलेज में आप देखेंगे उस एमपीडीटी के पोर्टल पे जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो सीट्स हैं एक्स्ट्रा हैं, और उसके थ्रू आप जो है इन सीट को रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें टीएफडब्ल्यू सीट, तो इसमें फीस कम नहीं होती है। हाँ, प्राइवेट कॉलेज 2,000-5,000 फीस जरूर कम कर देते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे, लेकिन अगर हम बात करें टीएफडब्ल्यू स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है जिससे फीस कम हो जाती है, आपकी ट्यूशन फीस ही कम हो जाएगी। सिर्फ आपको बस का चार्जेस और भी थोड़े बहुत जो चार्जेस लगते हैं वो देना होता है, और ट्यूशन फीस ही सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे कि जो सीट होती हैं टोटल कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, तो उसमें 5% सीटें टीएफडब्ल्यू की होती हैं। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको सीमेट जो है स्कोर कार्ड लगने वाला है, इसका हाई स्कोर लगेगा। मतलब जो टॉप के होंगे उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि सीटें कम हैं और हर एक बच्चा चाहता है कि हमें टीएफडब्ल्यू सीट मिल जाए। तो हर किसी को मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट कॉलेज की अलग बात है, लेकिन जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी जो है आपको सीमेट का स्कोर लगने वाला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और इनकम के लिए जो है 8 लाख से कम का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं सीट अलॉटमेंट रेशियो के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एमपी के जो बच्चे हैं, ये एमपीडीटी की वेबसाइट से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो 90% सीटें हैं जिनके पास एमपी का डोमिसाइल है, 5% सीटें ऑल इंडिया लेवल पे होती हैं, और 5% सीटें एनआरआई बच्चों के लिए होती हैं, बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आउट ऑफ मतलब इंडिया के। सेम टू सेम प्राइवेट कॉलेज में आप देख पा रहे होंगे जनरल पूल सीट होती है 95%, और 5% सीटें एनआईटी सीट होती हैं। अब इसमें भी अगर आप देखें तो जो एमपी के मूल निवासी बच्चे हैं उनके लिए अगर जैसे एससी कैटेगरी के हैं तो 16% सीटें रिजर्व होती हैं। इसके अलावा 20% सीटें एससी कैटेगरी के लिए होती हैं, और 14% सीटें ओबीसी के लिए होती हैं, और 30% सीटें अराउंड आप मान के चलिए गर्ल्स के लिए भी रिजर्व होती हैं। तो इस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखें कि सीट अलॉटमेंट रेशियो क्या रहता है। अब हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास जैसे कि सीमेट का स्कोर कार्ड नहीं है, बहुत से बच्चे नहीं देते हैं एग्जाम, तो आप क्या डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में जो है आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें तो नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई जो नीचे बिल्कुल लो लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपको मिल सकता है मे बी। बाकी प्राइवेट कॉलेजों में भी जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रेस्टीज हो गया, और भी जो 1-2 कॉलेज हैं, उनमें नहीं मिलेगा। बाकी अगर जैसे कि जो अदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 251 प्राइवेट कॉलेज हैं, तो उसमें बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनमें आपको जो है ग्रेजुएशन के बेस पे, अच्छे कॉलेज भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे कॉलेज भी है, वहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन काउंसलिंग तो करना होगी। डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बस गए और एडमिशन हो गया। एमपीडीटी की काउंसलिंग कॉलेज वाले करके देंगे।
तो आप कॉलेज में भी डायरेक्ट फाइल बनवा सकते हैं या बाहर से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अब इस चीज़ का आइडिया अगर आप मुझे जैसे कांटेक्ट कर लेंगे तो मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा आपके परसेंटेज बेस पर कि आपको बाहर से काउंसलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या कौन सा कॉलेज अच्छा है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहर में, प्राइवेट कॉलेज, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। इसका अनुभव मुझे है, मैं आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा, नॉन अटेंडिंग भी और अटेंडिंग भी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जैसे कि जॉब के साथ एमबीए करना चाहते हैं, क्लास नहीं जाना चाहते, रेगुलर की डिग्री मिल जाए, तो ऐसी भी कुछ कॉलेज फैसिलिटीज़ देते हैं। कुछ कॉलेज रेगुलर क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो होप आप एमबीए कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जान पाए होंगे मध्य प्रदेश के कॉलेज में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या इवनिंग में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी पर्सनल कुछ क्वेरी है तो आप मेरा मेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे ही आपको बहुत सारे जो है करियर गाइडेंस मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।